यूपी बोर्ड 2026 बहुत नज़दीक है। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है उनके लिए ये क्रैश कोर्स जो हम स्टेबल क्लास पे लेके आए हैं बहुत वरदान साबित होने वाला है। और ये समझ जाइए सारी यूट्यूब पर तो हमारा सारी क्लासेस फ्री हैं ही। 30 लेक्चर्स आपको मात्र लेने हैं और उसमें सारा सिलेबस 90+ मार्क्स आपको आएंगे। उसके लिए हम सब यहाँ पर कमिटेड हैं। उसके साथ साथ अगर आप में वो बच्चे जो इसको रिटन में चाहते हैं, लिखा हुआ चाहते हैं, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं उतना आप लिखेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए PDF में अगर आप चाहते हैं उसको तो आइए स्टेबल क्लास के लिए और उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखित मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे और अलग अलग ट्रिक्स के जरिए कैसे 90+ नंबर लाए जाएं, ये सारी चीज़ें हम वहीं ऐप पर आपको सिखाएंगे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्टेबल क्लास पे। आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक यूपी बोर्ड 2026 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जब आप पेपर में बैठोगे सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको आने वाला है जिसका नाम होता है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज सबसे पहला क्वेश्चन होता है और ये पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, 15 नंबर लेकर आता है। सबसे पहले आप ये भी जान के रखें कि अनसीन जो हम पढ़ के आते हैं या सब बच्चों ने देखा होता है अनसीन का मतलब ही ये होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप कि अनसीन का जो हिंदी मीनिंग अगर करें आप तो अनसीन का मतलब ही क्या होता है कि जो देखा ना हो, बिल्कुल देखा ना हो, ठीक, अपठित हिंदी में बोलते हैं उसको। और इसका कोई सिलेबस भी आप नहीं क्लियर कर सकते कहाँ से आता है, किस बुक से आता है, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। आप इसे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही मानकर चलें। एक ऐसा पैसेज आपके सामने आएगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ को करने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर कैसे करें, पढ़ाई नहीं है, देखा नहीं है। तो आज हम इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं ये सारी ट्रिक जिसके जरिए आप किसी भी अनसीन को कर सकते हो। एक ही अनसीन के माध्यम से हम सारी बात दिखाएंगे और आपके हाथ में ये 15 नंबर अभी आने वाले हैं, ठीक है। थोड़े से प्रयास से ही आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और उस क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, ये जिसे हम सेक्शन ए के नाम से जानते हैं। और सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन आता है आपको वो अनसीन पैसेज का आता है। आइए हम बिना देरी के बात शुरू करेंगे कि अनसीन में करना क्या चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आप अनसीन को देखेंगे तो अनसीन का जो भी पैसेज है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें एक बार। पढ़ने का मतलब चाहे आपको मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आप पढ़ें जरूर। अब बात आएगी कि जब मीनिंग नहीं आ रहा है तो पढ़ें क्यों, हैं, तो उसके लिए मतलब ये होता है कि सारी की सारी अनसीन में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको 1-2 लाइन का मीनिंग नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मीनिंग आता है। तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग सेट हो जाता है कि ये किसके बारे में बात चल रही है या किस मुद्दे पर हम कुछ करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको फ्लो में ये अनसीन पढ़ा रहा हूँ। एक अनसीन से ही हम सारा कुछ करेंगे। जितनी भी अनसीन आएंगे आपकी टोटल, चाहे वो कहीं किसी सिलेबस से आ जाए, किसी बुक से आ जाए, आपको इसी पैटर्न पर करना है। जो ट्रिक हम बताएंगे आज इसी ट्रिक से आपको चलना है और ये सब जगह से आपको आसान होने वाला है, ठीक है। ऐसा आप कहीं देखेंगे नहीं, ठीक। और थोड़े से प्रयास से ही आज आप 15 नंबर हासिल कर लेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए शुरू करें हम जैसे पढ़ना। मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड, इंसान के जीवन को नापा नहीं जाता है बाय द नंबर्स और डेज, दिनों की संख्या से, मंथ्स महीनों की संख्या से, एंड ईयर्स या वर्षों की संख्या से, ठीक है। दैट ही हैज़ लिव्ड, जो उसने जिए हैं, बट बाय द डीड्स, बल्कि उन कामों से नापा जाता है। ही हैज़ डन, जो उसने किए हैं, एंड बाय द अचीवमेंट्स, और उन उपलब्धियों से नापा जाता है। ही हैज़ मेड, जो उसने किए हैं, बनाए हैं। यहाँ तक की बात हो गई कि इंसान के जीवन को दिनों से, महीनों से, वर्षों से नहीं नापते हैं या उसके जीवन को इनसे नहीं नापा जाता, बल्कि क्या है, उसको नापा जाता है उन कामों से जो उसने किए हैं या उन उपलब्धियों से जो उसने प्राप्त किए हैं। तो ये इतने का मीनिंग हो गया। अगली बात है, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, वास्तविक महत्व क्या है जीवन में। इज नॉट द क्वांटिटी, वो मात्रा नहीं है। सीधी बात कहें कि जीवन जो जिया तो क्वांटिटी में नहीं, उसको कोई वैल्यू करता या मतलब उसके कोई महत्व क्वांटिटी में, मात्रा में नहीं है, कितना लंबा आप जिए इसका कोई महत्व नहीं है। बट बल्कि द क्वालिटी, बल्कि गुण में है, ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के, कि आपने उस जीवन में क्वालिटी या गुण क्या लिखा है या आपने क्या काबिलियत वाला काम किया, इसको माना जाता है। ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नॉबल एंडेवर्स, एक छोटा जीवन जो समर्पित रहा होता है अच्छे कामों के लिए, नॉबल एंडेवर्स कहते हैं अच्छे कामों के लिए। इज़ फार मोर वैल्यूएबल, वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है या कहीं अधिक अच्छा होता है, देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्राइबल परस्यूट्स। सारी बात करें, छोटा जीवन जो अच्छे कामों में लगा होता है कहीं ज़्यादा अच्छा होता है मुकाबले में उस लंबे जीवन के जो 100 वर्षों तक चला हो लेकिन खर्च किया हो उसको छोटे मोटे कामों में, आपने कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, भले ही आप 100 वर्ष जिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगली बात बोल रहे हैं, वी लिव इन डीड्स, हम कामों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं। मतलब
हमारी समय की कोई वैल्यू नहीं करता, चाहे कितना लंबा जी गए आप, बल्कि क्या करते हैं उस काम की वैल्यू करते हैं जो हमने छोटे जीवन में भी किए। नोबल डीड्स, श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स, अच्छी भावनाएं, कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी, सही आभा को, सही प्रसिद्धि को या सही हमारी जो ख्याति है उसको रखती हैं। और कैरेक्टर जीवन का जो हमारा ख्याति है, जीवन की जो प्रसिद्धि है वो किस में है, अच्छे कार्यों में है, अच्छे विचारों में है, अच्छी भावनाओं में है, ठीक है। एंड नोट द लेंथ ऑफ टाइम, जीवन की या जो हमारा समय होता है उसकी लंबाई में बिल्कुल नहीं है, वो कितनी संख्या में हम जिए उसका कोई नहीं है। वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड, संसार में जो कोई जीता है। तो मोटे तौर पर आप इसे पढ़ लीजिए एक बार, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, नहीं भी अर्थ निकल रहा कोई बात नहीं है, नहीं भी अर्थ आ रहा है आपको तो ठीक है। अब इस पर क्या होता है, इसके जस्ट नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे आपको। सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को देखें, जस्ट नीचे जो क्वेश्चन आए अब देखो क्वेश्चन लिखे हैं 5, ठीक है। और समझ लीजिए एक एक प्रश्न क्या होता है, 3-3 नंबर का होता है अभी, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 4 प्रश्न आएंगे आपको, वो चारों प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे और तीनों को मिलाओगे तो क्या होगा, 12 नंबर आपके बनेंगे। इसके बाद जो एक क्वेश्चन लास्ट का आता है, सेम टू सेम ऐसा आना है, बोर्ड परीक्षा में देख लीजिए आप, बिल्कुल सेम ऐसा आएगा, चाहे अनसीन कोई भी हो, प्रश्न का पैटर्न यही होगा सेम, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ई नंबर पर, उसके पार्ट आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके। इन पार्ट्स में क्या पूछा जाना है, इन पार्ट्स में पूछा जाएगा आपसे वर्ड मीनिंग, ध्यान देंगे वर्ड मीनिंग, ठीक है। किसी में साइनोनियम पूछ लेंगे, किसी में एंटोनियम पूछ लेंगे, मतलब सेम मीनिंग पूछेंगे या फिर उसका उल्टा मीनिंग पूछेंगे, इस तरह की बातें यहाँ आएंगी। तो पहले क्वेश्चन के बारे में देखिए, हमने सारा क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करना है। तो यहाँ देखो, जब आप लिखना शुरू करेंगे अनसीन को, यहाँ से रियल है कि अनसीन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सारे का सारा अनसीन लिखना नहीं है कॉपी में। आई रिपीट, जो अनसीन का पैसेज है उसको आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करना है, इस प्रकार से आप उसका हिंट डाल दीजिए, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसे यहाँ आप लिख सकते हैं आप हिंट, और हिंट लिखकर स्टार्टिंग के 2 से 3 शब्द लिखिए, डॉट डॉट करके लास्ट के 2 से 3 शब्द लिख दीजिए। इससे क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है कि हम इस पर काम करने वाले हैं, इस अनसीन के बारे में बात करने वाले हैं। उसका पहला क्वेश्चन लिखा आपने, देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैन्स लाइफ। इसका मतलब क्या था कि इंसान के जीवन को दुनिया में कैसे नापा जाता है या कैसे आंका जाता है, किस प्रकार से, है ना। तो हम पढ़ के आए अभी, क्या नापा जाता है कि उसके दिनों की लंबाई से नहीं, या वर्षों की या महीनों की लंबाई से नहीं नापा जाता, बल्कि कामों से नापा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न वहीं से बना दिया है। अब आपको करना क्या है, कोई ज़्यादा खास इसमें जोर लगाना नहीं है। अगर आपसे नहीं मीनिंग आ रहा, उसके लिए आसान बता देता हूँ मैं, कि प्रश्न से मिले हुए वर्ड्स, जैसे लिखा है वर्ल्ड मेजर्स मैन्स लाइफ, तो ये वाली जो पॉइंट है या ये सब जो देख रहे हो आप, ये शब्द आपको अनसीन में मिल जाएंगे। देखो कहाँ मिल जाएंगे, सबसे पहला लिखा है ये यहाँ से, ये कि मनुष्य का जीवन नापा जाता है दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, वर्षों से नहीं, जो उसने जिए, बल्कि क्या होता है उन कामों से जो उसने उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। तो यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ मैन से लेके यहाँ तक पहला क्वेश्चन आपका ये सेम, ये लिख दीजिए आप, इतना पूरा सेम उठाइए, 2 से 3 लाइनें बैठेंगी, ये यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया और 3 नंबर आपके हासिल, ठीक है। सेम ये यही लिखा है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करने लिखा है, विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। कौन सा जीवन अधिक मूल्य होता है, अधिक बहुमूल्य है, छोटा जीवन या लंबा जीवन। तो कौन सा जीवन मूल्यवान होता है, देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स, कि छोटा जीवन जो अच्छे कामों में लगा हो, इज फार मोर वैल्यूएबल, जो ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये वाली बात भी आप देखें, फिर अनसीन में देखो आप वापस से, ठीक है। ये वाली बात भी आपको मिलेगी, है ना। तो ये कैसे मिलेगी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ वो थोड़ा गया है, तो ये लिखा है देखो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आप बना रहे हैं, ए शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड, और जहाँ तक फुल स्टॉप जाए वहाँ तक चलते जाइए, ये यहाँ तक फुल स्टॉप आ गया आपका, ठीक है। 2 प्रश्न इसी में से, पहला प्रश्न आपका ये हो गया था, पहला क्वेश्चन यहाँ से हम यहाँ तक ले आए थे, सेकंड यहाँ से यहाँ तक हो गया है। आइए हम बात करें थर्ड की, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये लिखा है, व्हाट शुड वन प्रीफर टू डू इन लाइफ। एक व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, क्या करने का चुनना चाहिए। तो क्या करने का चुनना चाहिए बोल रहे हैं, देखो, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हम वर्षों कामों में जीते हैं, वर्षों में नहीं। मतलब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो लास्ट पॉइंट पे कहाँ जा रहे हैं, देखिए ये आगे इसी में, इसी सब कुछ इसी में से मिल जाना है आपको। देखो ये लिखा है यहाँ से, ये थर्ड क्वेश्चन हो रहा है आपका, वी लिव इन डीड्स, और जाइए बिल्कुल लास्ट तक पहुँच जाइए, है ना, क्योंकि ये सारा लॉजिक यहाँ तक का है, बिल्कुल लास्ट तक।
कम से कम 3 लाइनें जरूर आपकी बने। 3 मार्क्स लेने वाले हो तो 3 मार्क्स लेने वाले हो तो कम से कम 3 लाइनें तो आपकी बने। 3 लाइनें बनेगी, उससे आपका बेटर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखो इसी में है, जो 4th क्वेश्चन था वहाँ पे, है ना। तो 4th क्वेश्चन में देखें तो 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन था देखो यहाँ पे कि व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, कि क्या चीज़ें जीवन को भव्य बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, क्या चीज़ें बनाती हैं। तो देखो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, अनसीन में सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ये यहाँ सबसे लास्ट है ना, ये लिखा है, ठीक है, ये लिख रहा है नॉबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज, फाइन सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नोट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड। यहाँ तक ही ये, ठीक है। इसमें 2 बातें हैं। तो तीसरा क्वेश्चन था वो वी लिव से हमने शुरू किया था। अब चौथे क्वेश्चन में क्या हुआ है, नॉवल से लेके फिर लास्ट तक का यही वाला है, ठीक है। 4 के 4 क्वेश्चन आपके इसी पैसे से तैयार हैं, कुछ भी नहीं करना होता है ज़्यादा, बस जहाँ से वो मैच कर रहा है उसको असर्टिव फॉर्म में यहाँ पॉइंट करेंगे कि कोई भी प्रश्न जो भी आप कर रहे हो ना, कोई भी प्रश्न आपका, ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, कोई भी आपका जो आंसर हो रहा है शुरू, वो इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू ना हो। जैसे ये लिखा है ना, वाट लिखा है, विच लिखा है, इनसे ना शुरू करें आप। बल्कि क्या करना है आपको, असर्टिव फॉर्म में किसी असर्टिव वर्ड को या सब्जेक्ट जो सेंटेंस का उससे शुरू करिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की, जिसमें मैंने कहा था वर्ड मीनिंग आता है। देखिए पहला लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स। मीन्स का मतलब है मतलब रखता है, सेम मतलब, वही सिनोनिम पर्यायवाची। क्या पूछ रहे हैं, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। अब इम्पोर्टेंस का शब्द का जो सेम मीनिंग है वो हमारी अनसीन में मिलेगा हमें, हैं। और इम्पोर्टेंस का दूसरा देखिए इसमें वर्ड था एक इम्पोर्टेंस का, और वर्ड था यहाँ पे सिग्निफिकेंस, ये वर्ड। इससे एक और ध्यान रखेंगे आप कि जैसा अगर वो वर्ड नाउन आया है तो आप यहाँ पर नाउन ही ढूंढ लीजिए, एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव ढूंढ लीजिए, उससे भी मैच कर जाता है कई बार मीनिंग नहीं आने पर भी। जैसे ये भी नाउन है वो भी नाउन था, तो दोनों वर्ड आपस में मैच करेंगे आपके, ठीक है, दोनों वर्ड्स। अगली हम बात करें सेकंड क्वेश्चन, उसमें लिखा था ये व्हाट इज मीन्ट, फिर मीन्ट का मतलब ही पूछ रहे हैं, यहाँ भी उसका मीनिंग ही पूछ रहे हैं। और मीनिंग किसका पूछ रहे हैं, नॉवल एंडेवर्स का। नॉवल एंडेवर्स का मतलब होता है श्रेष्ठ कार्य या श्रेष्ठ प्रयास, अच्छे प्रयास। आप आसान से आसान भाषा में लिखिए। तो इसमें पैसेज में नहीं पूछ रहे हैं इसका, यहाँ पैसेज में नहीं पूछा गया है, बल्कि पूछा गया है इसका मीनिंग बता दो, आप अपनी तरफ से बता दो चाहें। तो इसका मीनिंग क्या है, गुड एफर्ट्स। इसका मीनिंग है अच्छे प्रयास या अच्छे कार्य, आप कह सकते हो ना, अच्छे प्रयास या अच्छे कार्य इसका मतलब होता है। तो ये इसी में मिल गया आपको। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर क्या है। यहाँ पर अंतर पूछ रहे हैं किसमें, देखिए इंडीड में और इन डीड में। दोनों में क्या है, ये इंडीड मिला हुआ आपस में एक साथ है और ये इंडीड अलग अलग है, इन अलग है, डीड अलग है, ठीक है। दोनों का क्या है, जो पहला इंडीड है ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब है रियली, वास्तव में। ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का अंतर देखिए। दूसरा लिखा है इन प्रीपोजिशन है, डीड यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्या है, डीड का मतलब कार्य होता है, इसका मतलब है इन वर्क, इन एक्शन, इन प्रोसेस। तो ये दोनों का अंतर है, ठीक है। ये एडवर्ब था और ये क्या है, यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है। तो दोनों का मीनिंग लिख दीजिए आप। इसका मीनिंग था रियली, वास्तव में, और इसका मीनिंग है इन वर्क, एक्शन, काम में या कार्य में, ठीक है। तो ये आपके अनसीन है भाई। और ये अनसीन देखो 12 के 12 हमारे नंबर ऊपर के क्लियर हुए, कुछ भी करना नहीं था। 3 वर्ड मीनिंग आएंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो ध्यान आपको देना है कि अनसीन को सेट कर लीजिए आप पहले दिमाग में। पहला ही क्वेश्चन आता है और बिल्कुल पूरी रणनीति के अनुसार, पूरे प्लान के अनुसार इसको करिए, है ना। 15 के 15 नंबर आपको मिलेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। और ऐसे ही और भी लेक्चर्स के लिए हमने वादा किया है कि हम 30 मात्र लेक्चर में सारा सिलेबस देंगे क्रैश कोर्स के नाम से। और स्टेबल क्लास पर आइए, ठीक है, ज्वाइन करिए और अपने बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करिए। थैंक यू एवरीबॉडी।